जय माता दी फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सकारात्मक शक्तियाँ मुझे संकेत देती हैं और वो पता नहीं कहाँ जाके राउंड फिगर होता है। मैं नहीं समझ पा रही, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि होता क्या है या कैसे होता है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता भी है तो सबका भला ही हो और मेरे हाथ से तो बिल्कुल किसी का बुरा ना हो। तो फ्रेंड्स, मेरे ना एक रिलेटिव हैं, उनको 2 बेटे हैं। उनको 2 बेटे थे। तो मैंने कहा ना, ये ह्यूमन नेचर है, जिसके पास जो चीज़ होती है उससे उसको अपोजिट चाहिए होती है। तो उनको बेटी चाहिए थी। फ्रेंड्स, उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन किया कि मुझे बेटी चाहिए, क्या मुझे बेटी होगी, क्या मैं थर्ड चांस लूँ या नहीं लूँ। तो फ्रेंड्स, थर्ड चांस तो वो ले चुके थे, शायद वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो वो हो चुका था। कि क्योंकि कहते हैं कि जब बीज जलता है तभी फाइनल हो जाता है कि वो बेटा है या बेटी है, इसको कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बेटी चाहिए तो मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे सभी जो भी दिखता है या मैं भी कोई भी बेटा 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 बेटा, मैंने कहा, मेरे मन में एक फीलिंग थी कि माता जी, माता रानी जो भी ये बेटी चाह रही हैं, कृपया इन्हें बेटी हो जाए, अच्छा हो। लेकिन कहते हैं मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। मैं चाहूँ तो दुनिया भर का सब कुछ मांग लूँ, लेकिन मेरे मांगने से कुछ नहीं होगा। उसको जितना मुझे देना है वो उतना ही देगी, ना ज़्यादा ना कम। तो फ्रेंड्स, मुझे संकेत मिला एंड संकेत पॉजिटिव था कि हाँ, जो उनके पेट में बेबी है, दैट इज़ बेबी गर्ल। तो मैं भी खुश हो गई, मैं बहुत खुश थी। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते हैं, हर चीज़ अपने साथ एक टेंशन लाती है, सब कुछ लाती है। मैंने उनको बता तो दिया कि हाँ, आपको बेटी होगी, माता रानी ने मुझे संकेत दिया है। लेकिन कहते हैं ना, इन सब चीज़ों के साथ भी बहुत सारी टेंशन्स जुड़ी होती हैं। जब तक वो बात 9 महीने तक, अगर वहाँ वो सफ़र कर रही थी कि काश मुझे बेटी हो जाए, काश मुझे बेटी हो जाए, तो शायद मैं भी उसी चीज़ को सफ़र कर रही थी कि काश माता रानी बेटी हो, आपने संकेत दिया है, काश सच हो, मेरी सकारात्मक शक्ति मुझे धोखा ना दे, काश जो उन्होंने चाहा है वो हो जाए। तो यही सब टेंशन चलती रहती हैं। इन्हीं टेंशन्स के दौरान मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत वीक हो चुकी हूँ, बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ। इसीलिए शायद मैंने ये ज़रिया चुना है अपनी बात सबके सामने रखने का, अपने